रेडी स्टार्ट। वैसे तो वर्ष भर भगवान शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के महीने में पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। लोक मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरकर मैदानी परिक्षेत्र में आ जाते हैं। भगवान शंकर के इस आगमन की व्याख्या विद्वानों ने शीर्ष पर बैठे महापुरुष का आवश्यकतानुरूप धरातल के लोगों के बीच आकर उनका कुशल क्षेम जानने के रूप में की है। स्वाभाविक है कि जब तक उच्चस्थ लोग आम जनता के बीच नहीं आएंगे, तब तक लोक कल्याण नहीं हो सकता। शीर्ष और धरातल के इस संगम पर प्रकृति झूमने लगती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का दिन विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि सोमवार शीतलता और आरोग्य प्रदान करने का दिवस माना गया है। सोम का अर्थ ही दिव्यौषधि से है। प्राचीन काल में सोम लताओं का प्रयोग यज्ञ अनुष्ठान के साथ प्रसाद के रूप में किए जाने का उल्लेख ग्रंथों में है। सोम लता के रसपान से मानसिक शक्ति तो मिलती ही थी, आयु वृद्धि भी होती थी। सोमवार के अधिष्ठाता चंद्रमा है। चंद्र किरणों से वनस्पतियों में रसायन निर्मित होता है। चंद्रमा को आयुर्वेद में औषधीश की उपाधि दी गई है। महादेव को चंद्रमा अति प्रिय है। समुद्र मंथन में मिले अमृत के वितरण के वक्त राहु का देवताओं के बीच छुपकर अमृत पान का भेद चंद्रमा ने उजागर किया। इस पर राहु क्रुद्ध होकर चंद्रमा को मारने दौड़ा। चंद्रमा महादेव के शीश पर आकर बैठ गए। राहु ने महादेव से कहा कि वह चंद्रमा को शीश से हटा दे, परंतु महादेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। महादेव का विवाह दक्ष की प्रथम पत्नी प्रसूति की 24 कन्याओं में से सती से हुआ था, और चंद्रमा का विवाह भी दक्ष की दूसरी पत्नी वीरणी की 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं से हुआ था। इसी कारण चंद्रमा भगवान शंकर के अति प्रिय हैं, और सोमवार का दिन भी। ईसा मसीह एक दिन कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर अनेक लोगों की भीड़ शोर मचा रही है। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक युवती को घेरे खड़े हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं। ईशा ने उनसे पूछा, तुम लोग इस महिला पर क्यों चिल्ला रहे हो? कई लोग एक साथ बोल उठे, यह चरित्रहीन है, हम इसे पत्थरों से मार डालेंगे। इस बीच कुछ लोगों ने पत्थर उठा लिए। यीशु ने गंभीर होकर कहा, यह ठीक है कि व्यभिचार पाप है। ऐसे में तुम लोगों का क्रोधित होना भी जायज लगता है। परंतु कुछ लोगों ने पूछा, परंतु क्या? यीशु ने कहा, परंतु दंड देने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अपराध पाप नहीं किया हो। इसे पहला पत्थर वह मारे जिसने मन, वचन तथा शरीर से कभी
पाप कर्म नहीं किया हो। तुम लोगों में यदि कोई ऐसा महान धर्मात्मा हो तो वह आगे आए। प्रभु यीशु के वचन सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। उनके हाथों के पत्थर नीचे गिर गए। एक-एक करके सब वहां से खिसक गए। यीशु ने युवती से कहा, बेटी, चरित्र सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तुमसे यदि कोई भूल हो गई तो भविष्य में ऐसा ना करने का संकल्प लो। हम लोकतंत्र के भक्तिकाल में प्रवेश कर चुके हैं। कभी भक्तियां व्यक्तिक व्यक्तिगत होती थीं, फिर सामूहिक और सार्वजनिक होने लगी, अब जवाबी होने लगी हैं। तेरी भक्ति का जवाब मेरी भीषण भक्ति। तू जहां-जहां जैसे-जैसे करेगा, मैं भी वहां-वहां वैसे-वैसे करूँगा। सार्वजनिक भक्तियाँ चारों ओर नजर आने लगी हैं। लोग बाग अचानक एकाएक बड़े पैमाने पर धार्मिक होने लगे हैं। भक्ति के दौरे से पढ़ने लगे हैं। कोई कहीं भी और कभी भी देखते ही देखते भक्ति भाव में डूब जा रहा है। छापामार तरीकों से भक्ति की जा रही है। भक्त बड़े मतवाले हैं, उन पर किसी का बस नहीं चलता है। उन्हें कोई लोक लाज नहीं है, उन्हें कुछ नहीं दिखता, बस हर समय भक्ति ही सूझती है। घर तो घर, बाहर बाजार, सड़क, मॉल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन जैसी जगहें भक्ति भाव पैदा करने के प्रेरणा स्थल एवं लोकप्रिय ठिकाने बतौर विकसित हो गए हैं। जिसे जहां जगह या गुंजाइश दिखती है, वह वहीं भक्ति में डूब जा रहा है। घर से निकलने वाले झोले में चटाई बिछौना भी डालकर चल रहे हैं। क्या पता कब कहाँ भक्ति जग जाए और बैठना पड़ जाए। देव वर्ग गदगदायमान हैं कि अब टक्कर के भक्त मिले।